जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th आर्ट्स आई एम नसीर इलियास एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 और उसका क्वेश्चन आज हमारे पास 11 है। कंपाउंड मुनाफा मालूम कीजिए। इससे पहले आपने पिछली वीडियो में कंपाउंड मुनाफा का फार्मूला अच्छी तरह याद कर लिया होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कंपाउंड जो मुनाफा का फार्मूला उसको क्वेश्चन में कैसे आप अप्लाई करेंगे। देखें पहले उसने हमें कहा जी 450 रुपये 2 साल के लिए 10% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा। जी 450 रुपये सदर हो गया, 2 साल मुद्दत हो गई और 10% सालाना शरह। इस पर हमने ना इन वैल्यूज का कंपाउंड मुनाफा निकालना है। तो कंपाउंड मुनाफा से पहले आप हतमी रकम का फार्मूला लगाएंगे। वो क्या है जी, पहले आप डाटा बना लें। 450 मुद्दत 2 साल शरह 10%। हतमी रकम का फार्मूला 10,000 1 प्लस शरह डिवाइड 100 और उसकी पावर है मुद्दत। 10,000 आ गया 450 मल्टीप्लाई 1 प्लस शरह आ गई 10 को फिर आपने 100 पे डिवाइड करना है और मुद्दत कितनी है जी 2। अब ये 450 आप सेम ले आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे जी 1 सेम आ गया प्लस आपने 10 को पहले 100 पे डिवाइड करना है। 10 को आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.1 पावर 2 सेम आ गई। पहले इनको आपने प्लस कर लेना, आपने कैलकुलेटर जरूर यूज करना। इधर 1 प्लस 0.1 करेंगे तो वो आ जाएगा 1.1 आ गया जी। अब 1.1 की पावर आपने लेनी है 2, इसको 2 दफा मल्टीप्लाई कर लें या इसका स्केयर ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.21। इसको अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 450 से। 450 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 544.5 जी। 544.5 हमारे पास इसका हतमी रकम आ गई। इनके 450 अगर जमा कराएं तो हमें जो वापस मिलेंगे वो 544.5 वापस मिलेंगे। अब कितने ज्यादा मिले हैं वो हमारा कंपाउंड मुनाफा होगा। तो अब देखें आपने इन दोनों को माइनस कर लेना। किस किस को माइनस करना है? कंपाउंड मुनाफा का फार्मूला नीचे आप देखेंगे हतमी रकम माइनस असल दर। 450 को और 544 को माइनस कर लेना है। हतमी रकम 544.5 है वो पहले लिखेंगे आप, 450 बाद में लिखेंगे। दोनों को आप माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 94.5 यानी कि 94.5 जो है ना, ये आपका कंपाउंड मुनाफा का आंसर आ गया। तो सेम बिल्कुल सेम इसी तरह ये क्वेश्चन आपका पीछे जो उसने आपको आंसर दिया है वो इसने 700 लगा के यानी कि दिया हुआ है। यानी कि अगर आप 700 रुपये रखेंगे तो पीछे वाला आंसर आएगा। फिलहाल जो इधर बुक पे मैं 750 में वही उसी हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 750 रुपये 3 साल के लिए 11% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा मालूम कीजिए जी। 750 सदर हो गया, शरह हो गई आपकी 11% और मुद्दत हो गई आपकी 3 साल। फिर सेम वही फार्मूला हतमी रकम का पहले 10,000 1 प्लस शरह डिवाइड 100 बार मुद्दत आ गया। 10,750 प्लस 1 ऐसे ही शरह आपकी 11 आ गई डिवाइड 100 कर दिया आपने, 3 बार आ गया मुद्दत का। 750 सेम आ गया, ये भी सेम आ गया। इसको आप डिवाइड कर लें 100 पे तो ये बन रहेगा 0.11 और बाहर पावर कितनी है जी 3, मुद्दत 3 थी हमारी। अब ये 750 सेम आ गया, 1 को और 0.11 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 1.11। अब ये 750 सेम आ गया मल्टीप्लाई। अब इसकी आप 3 पावर ले लेंगे। 1.11 की पावर आप कितनी लेंगे जी 3। इसकी 3 पावर ले लें या 3 दफा मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 1.3676 जी। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 1025.72 1025.72 यानी कि 750 जमा कराए हैं वापस मिलने 1025.72। अब कंपाउंड मुनाफा आप निकालेंगे हतमी रकम में से 10,000 को माइनस करके। हतमी रकम हमारे पास जो आई है वो है 1025.72 माइनस जो 10,000 है वो 750 है। इसको माइनस करेंगे 275.72, ये इसका हमारे पास कंपाउंड मुनाफा का आंसर आ गया। तो जी बच्चों अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंपाउंड मुनाफा का। 5,000 रुपये 2 साल के लिए 11 सही 3/4 सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा मालूम कीजिए जी। 5,000 रुपया 10,000 हो गया, 2 साल मुद्दत हो गई और जो शरह है इसकी वो 11 सही 3/4 है। इसको पहले हम पॉइंट में चेंज कर लेंगे। वो कैसे करेंगे जी, 4 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है। 4 1 4 4 1 44 हो गया। 44 में 3 जमा कर लें तो 47 में को 4 पे डिवाइड कर लें आप तो ये आ गया 11.75 जी। ये हमारे पास आ गई इसकी शरह फीसद में। तो अब आपने वही फार्मूला का मोड़ मुनाफा का असद ब्रैकेट 1 प्लस शरह डिवाइड 100 और बार मुद्दत आ गई। 10,000 रुपये आपने लगाना 5,000
1 सेम, ये भी सेम। शरह पे आपने लगाना जी 11.75 डिवाइड 100 कर देना आपने। मुद्दत पे आपने लगाना कितना जी 2। 5000 सेम आ गया, 1 भी सेम आ गया। इसको आपने 11.75 जो है ना आपका, ये इसको आपने डिवाइड कर देना जी 100 पे, तो ये हो जाएगा 0.1175। इसको 1 में प्लस कर लें तो ये हो गया 1.1175। अब आपने यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेना, इसकी पावर 2 लेनी है, तो हमारे पास आ जाएगा जी 1.2488। इसको फिर 5000 से मल्टीप्लाई करना आपने बाद में, तो ये हो जाएगा 6244.03। अब ये हमारे पास आ गया हतमी रकम आ गई, ठीक है। तो हतमी रकम इधर आएगा आपका, हतमी रकम आ गई 6244.03। कंपाउंड मुनाफा जब आप निकालेंगे हतमी रकम में से 80,000 माइनस कर देंगे, हतमी रकम आपके पास 6244.03, 5000 माइनस कर देंगे आप 1244.03 इसका हमारे पास आ गया कंपाउंड मुनाफा। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका वो देख लें आप। 1200 रुपये 3 साल के लिए 4 के सालाना शरह पर, सिंपल सा सवाल है। 1200 हो गया, 3 साल मुद्दत होगी, 4 शरह हो गई। फार्मूला आपका वही है सारा, शरह पे 4, 100 पे डिवाइड के 0.04 आ गया। इसको 1 में प्लस करें 1.04 आ गया, तो इसकी पावर 3 ले लेंगे आप, 1.1249 हो गया। इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई 1200 से तो आ जाएगा 1349.88। तो कंपाउंड मुनाफा जब आप निकालेंगे इतनी रकम, यानी कि इसमें से आपने 80,000 माइनस कर लेना, 1200 माइनस किया तो 149 पॉइंट कितना आ गया जी 88। तो अब इसका देखें लास्ट क्वेश्चन रह गया 11 वाले, इनके 11 वाला क्वेश्चन था, उसका पार्ट नंबर 5 है। ये सारे कंपाउंड मुनाफा वाले क्वेश्चन है। 10,000 रुपये 3 साल के लिए 7.5 सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा मालूम कीजिए जी। 10,000 हो गया आपका 10,000, 3 मुद्दत होगी 3 साल, और ये 7 से 1/2 है, तो इसको आप पॉइंट में कर लें। 7 2 14 और 1 जमा कर लें, 15/2 करेंगे ना आप, तो 7.5% इसकी सालाना शरह आ जाएगी। अब हतमी रकम का वही फार्मूला, 10,000 ज़रब तो ब्रैकेट 1 प्लस शरह डिवाइड 100 और बाहर आ गई पावर मुद्दत इसकी 10,000 सेम आ गया, मल्टीप्लाई 1 ऐसे ही आ गया। और शरह जो है आपकी 7.5 है, डिवाइड आप करेंगे 100 पे, बाहर मुद्दत 3 होगी, ये सेम आ गया, ये भी सेम। इसको आप 100 पे डिवाइड कर दें, 0.075 आ गया, तो इसके बाद पावर 3 सेम ऐसी आएगी। पहले आप इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा जी 1.075 प्लस कर लिया, तो प्लस करने के बाद आप इसकी 3 पावर ले लेंगे। 3 पावर ली तो आ गया 1.2422, ये 96 आया था, तो आगे बड़ी वाली थी 50 से, तो मैंने इसको 7 का लिया राउंड ऑफ करके। अब इसको आपने 10,000 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा आपका 12,422.97। ये हमारे पास आ गई हतमी रकम इसकी जी। अब आप क्या करेंगे, कंपाउंड मुनाफा निकालेंगे हतमी रकम में से 10,000 को माइनस करके। हतमी रकम आपकी ये 12,422.97 आई है, इसमें से आप माइनस करेंगे 10,000, तो पीछे रह गया हमारे पास 2,422.97। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 11 जो है कंप्लीट हो गया है। और 4.2 हम इतने ही करेंगे, आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह 4.3 पे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।